वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ बेस बनाने का परफेक्ट तरीका विद प्रूफ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। एचडी बेस अगर आपने बनानी है, अगर आपने अपनी बनानी है या अपने क्लाइंट की बनानी है, अगर आप सैलून में काम कर रही हैं और आपकी क्लाइंट को पसीना बहुत आता है या समर सीज़न में आप काम कर रही हैं, वैसे भी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या बेस ठहरती नहीं है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और लॉन्ग डे आप चाहती हैं कि फुल इवेंट में बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे और स्टे भी करे, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट मेथड सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास मौजूद होते हैं, जैसा कि टीवी पेंट स्टिक हर घर में मौजूद होता है, सैलून में भी इसी के साथ बेस बनाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही परफेक्ट मेथड शेयर करने जा रही हूँ। आपको एक ज़बरदस्त सी टिप भी दूंगी। आपने क्या करना है कि जब भी आप अपनी क्लाइंट की बेस बनाएं तो उससे पहले आप 2 से 3 मिनट के लिए उसकी क्लींजिंग कर लीजिए, फेस की क्लींजिंग कर लीजिए। अब ये मेथड आप चाहे अपने लिए यूज़ कर रही हैं या फिर आप सैलून में काम कर रही हैं और क्लाइंट की बेस बनानी है, दोनों वे में आप यूज़ कर सकती हैं। आपने क्या करना है, कोई भी स्किन टाइप है, वेदर वो ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई स्किन टाइप है, आपने उसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी क्लींजिंग करनी है। उसके बाद आइस क्यूब्स लेने हैं और उसकी जो एक मसाज होती है ना, वो शुरू करनी है। इससे क्या होगा कि पोर्स क्लोज होंगे। जब भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो पोर्स श्रिंक हो जाएंगे। और अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और बेस बनाने में मसला आ रहा है तो क्या होगा कि बहुत हद तक वो जो उसका जो स्किन ऑयल प्रोड्यूस करी होगी वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। स्किन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कूल डाउन होगा स्किन का। उसके बाद आपने बेस बनानी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे से लॉन्ग डे स्टे करेगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रही हूँ, जल्दी से आपने इसको नोट डाउन करना है और इसी तरह से बेस बनाकर ट्राई कीजिए। आपकी बेस बहुत अच्छी लॉन्ग डे स्टे करेगी और बिल्कुल स्वेट प्रूफ रहेगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आइसिंग की स्किन की अच्छे से। उसके बाद आपने जो भी आपके पास स्टिक है, टीवी पेंट स्टिक है या फाउंडेशन, आपने वो अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको एचडी बेस बता रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टीवी पेंट स्टिक लगा रही हूँ जिसका नंबर आइवरी है। अगर आप चाहें तो प्राइमर भी यूज़ कर सकती हैं कलर करेक्टिंग की। फिर आपने इसके ऊपर अपनी स्टिक को अप्लाई करना है और अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। जब आप आइसिंग कर लेंगी तो टेम्परेचर स्किन का बहुत कूल डाउन होता है और बेस बहुत अच्छे से स्टे करती है। अगर बार बार स्वेटिंग हो रही है और उस दौरान आप बेस अप्लाई करेंगी, नंबर 1 तो वो अप्लाई होगी नहीं, ब्लेंड होगी नहीं अच्छे से, और फिर अगर हो भी जाए ब्लेंड तो उसके बाद स्टे नहीं करेगी। आपको बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप थोड़ी देर के लिए आइसिंग कीजिए स्किन के ऊपर। अब ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह एज इट इज़ आपने फेस पे अप्लाई करना है। ये सेम मेथड है। यहाँ पे अब मैं जो स्टिक अप्लाई की थी उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कीजिए, ब्रश के साथ कीजिए, फिंगर के साथ कीजिए, इस तरह भी आपको आसानी लगती है उस तरह से ब्लेंड कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर के साथ जब आप ब्लेंड करती हैं ना तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और जो स्किन का टेक्स्चर होता है बेस उसके अंदर भी जाती है और एक अच्छे से स्मूथ किस्म की बेस बनती है। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया है, 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपके पास जो भी पैनकेक है, ज़रूरी नहीं क्रायोन का ही है या टीवी पेंट स्टिक ही है, आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ काम कीजिए, मेथड यही फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं क्रायोन का पैनकेक जिसका नंबर FS45 है, बहुत प्यारा नंबर है, ये हमारी एशियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत प्यारा नंबर है, मीडियम सा बहुत अच्छा सा नंबर है। इसको मैंने पहले आपने इसको गीला करना है, फिर आपने 3rd स्टेप पे ऊपर पैनकेक अप्लाई करना है। पैनकेक जब आप अप्लाई करेंगी तो आपकी बेस अच्छे से लॉक हो जाएगी और वैसे ही वाटरप्रूफ बन जाएगी। तो हमने इस पे आइसिंग की, ऊपर हम पैनकेक जब अप्लाई करेंगे तो बहुत खूबसूरत, एक तो बेस बहुत प्यारी बनेगी, बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग लुक आएगी। नंबर 2 ये होगा कि बेस अच्छे से लॉक हो जाएगी, वाटरप्रूफ बेस बन जाएगी आपकी। वैसे ही इससे स्वेटिंग बहुत हद तक कंट्रोल होती है वाटरप्रूफ होने की वजह से। तो आपने इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है, इसी तरह ब्रश से अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। ब्रश से आपने एक कोट अप्लाई किया, उसको आपने सेट कर देना है।
और इसका एक ही कोट ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पैनकेक को अप्लाई करेंगी तो आपने जो भी पैनकेक से नीचे जो प्रोडक्ट अप्लाई किया है, वेदर वो स्टिक फॉर्म में है, फाउंडेशन फॉर्म में, तो उसकी जो आपने एप्लीकेशन होगी वो उसको ख़राब करेगा। तो आपने बस एक कोट को अप्लाई किया पैनकेक को और फिर उसके ऊपर आपने इस तरह से इसको सेट किया। अब देखें मैं बहुत रब नहीं कर रही, डैब डैब कर कर उसको आपने सेट करना है ताकि एक किस्म की बेस लॉक हो गई और उसके ऊपर जब आपने इस तरह से लूज़ पाउडर के साथ उसको सेट किया तो बेस की एक फिनिशिंग लुक निकल कर आ जाएगी। सी आपके सामने मैंने इसको अप्लाई किया, आपके सामने मैंने आपके साथ स्टेप्स शेयर किए। सबसे पहले आपने आइसिंग करनी है, उससे पहले अगर आप एक 2 मिनट के लिए क्लींजिंग कर लेंगी ना तो बेस बहुत ही खूबसूरत बनेगी। फिर आपने आइसिंग करनी है, उसके बाद आप कलर करेक्टर की ज़रूरत है तो कलर करेक्शन कीजिए और आपने अपनी स्टिक अप्लाई करनी है, फाउंडेशन अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने अपना पैनकेक इस्तेमाल करना है। पैनकेक की कोट किस तरह से अप्लाई करनी है वो भी मैंने आपके साथ मेथड शेयर किया है और उसके बाद उसको सेट करना है। जैसे ही आप इसको सेट करेंगी बेस बिल्कुल एक फिनिशिंग लुक में आएगी और जैसे जैसे जब टाइम गुजरेगा तो बेस बड़ी खूबसूरती से निखर कर आएगी। अगर आप इस वे में बेस अप्लाई करेंगी तो आपकी बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ऑल डे स्टे करेगी, वाटरप्रूफ रहेगी, स्वेटिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करेगी क्योंकि हमने इसको आइसिंग की, फिर अपनी बेस को लॉक किया अच्छे से और उसके बाद सबसे अच्छी बात कि बेस ग्रे नहीं होगी। अक्सर पसीना आता है तो बेस ग्रे होना शुरू हो जाती है, कलर चेंज करना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसे नहीं होगी, बड़ी अच्छे से सेटल्ड हो जाएगी। वो टिप देती हूँ जो मैंने आपको कहा था, आप टिश्यू पेपर के अंदर थोड़ा सा लूज़ पाउडर उसको फोल्ड कर कर बैग में रखिए। जैसे ही आपको स्वेटिंग होना शुरू हो, जाहिर सी बात है मौसम होगा और ये नेचुरल अमल है, तो आप डैब डैब कर कर अपनी स्किन को वहाँ से ही स्वेटिंग को सेट कीजिए, बेस को सेट कीजिए तो बेस कहीं नहीं जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।